अचानक नाम भूल जाना। आज की वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि अगर हम बैठे बैठे कोई चीज़ कहीं पे रखी है और हम भूल गए, हमें याद नहीं है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं जो कि हमारे हाथ में होती हैं और पूरे घर में हम ढूंढ रहे होते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग गाड़ी की चाबी भूल जाते हैं, मोबाइल कहाँ पे रखा है वो भूल गए, और इवन उन्हें याद भी होता है कि हमने ये काम करना है, अभी करना है, 2 मिनट के बाद करना है, वो भूल जाते हैं। वो गुजर के वहां से चले जाएंगे और वो चीज़ नहीं कर सकेंगे। ये जो भूलने की बीमारी है बेसिकली क्या होती है, अगर हमें इसको समझना है ना, तो आप इससे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जब आप ओल्ड एज में हो, जब आप बुढ़ापे के अंदर हो, तो ये एक बीमारी की वजह से होता है। वो डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है। इसको ना हम कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया इटसेल्फ खुद एक बीमारी नहीं है, क्योंकि जो डिमेंशिया है ये आपको अल्जाइमर डिजीज में हो सकती है, या आपको स्ट्रोक फालिज के अंदर हो सकती है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के अंदर हो सकती है, पार्किंसनिज्म के अंदर हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर हो सकती है, और कोई हेड के ऊपर सिवियर इंजरी हो जाए तो डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया एक अलामत है मेमोरी लॉस, इसे हम डिमेंशिया कहते हैं मेडिकल के अंदर, ठीक है। तो अगर हम मशहूर केसेस को देखें तो आपने जो लास्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जो बाइडेन, आपने उनको देखा होगा कि वो स्पीच करते हुए रुक जाते थे। आपने डिबेट देखी होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उस डिबेट के अंदर वो जब भी आपस में बात कर रहे होते हैं तो जो बाइडेन जो वो बीच में चुप कर जाते हैं, बिल्कुल कहीं गुम हो जाते हैं। इसी तरह से अक्सर लोगों को देखा होगा जो कि ओल्ड एज में जाके और आराम से लेटे हुए और एकदम से कभी गालियां देने लग जाएंगे या कभी ऐसी चीजें बोलने लग जाएंगे जो उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। इवन उन्हें ये भी नहीं पता होता कि जिस जगह पे लेटे हैं वो कौन सी जगह है, ठीक है। मोस्टली मेरे पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी रिहेबिलिटेशन चल रही हो, पार्किंसनिज्म के पेशेंट्स हैं या अल्जाइमर के पेशेंट्स हैं। तो उन्होंने मैंने नोट किया, अगर मैं उनसे पूछूं कि वो इस टाइम किस शहर में है या किस जगह पे है, तो वो किसी और ही मुल्क का नाम देते हैं। उन्हें ये भी पता नहीं होता, हालांकि वो यंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे होते हैं, एक्सरसाइजेस करते रहे हैं या फिर ऐसी लाइफ गुजारते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नफीस लाइफ हो, लेकिन ओल्ड एज के अंदर जाके डिमेंशिया के साथ ये प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको यंग एज है और अगर आपको साइंस इस तरह के हैं मेमोरी लॉस के, तो ये डिमेंशिया या कोई बीमारी या कोई ब्रेन या दिमाग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पीछे रीज़न है मल्टीटास्किंग, उसके पीछे रीज़न है एंजाइटी, उसके पीछे रीज़न है स्ट्रेस, उसके पीछे रीज़न है कि एक टाइम में एक काम नहीं करना। लाइक मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ और मैं ये सोचूंगा मैंने अभी क्लिनिक भी जाना है, मैंने अपना कोई ये वीडियोस वगैरह इनको एडिट करना है, इन्हें अपलोड करना है, या फिर मैं इसके अलावा किसी और का भी अगर कोई काम करने लग जाऊं और मैं सोच रहा हूँ मेरा ध्यान एक तरफ नहीं है, मैं एक टाइम में बैठा कितनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये जो हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं ये लीड करता है टूवर्ड्स मेमोरी लॉस। इसकी वजह से हमेशा ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपको चीज़ें भूलती हैं, और इसके अलावा आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी ना हो, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी ना हो, आपकी नींद पूरी ना होती हो, तो आपके ब्रेन को जब रेस्ट ही नहीं मिलेगा तो वो चीज़ें याद कैसे रखेगा, मेमोराइज कैसे करेगा। इसकी वजह से भी आपको मेमोरी लॉस होता है। तो अगर आपकी यंग एज है और आपकी मेमोरी लॉस होती है, आपको भूलती हैं चीज़ें, तो अपनी नींद पे फोकस करें, एक टाइम में एक चीज़ पे फोकस करें, मल्टीटास्किंग करने के बजाय एक टाइम में जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस ज़्यादा करें। और अगर आपकी ओल्ड एज है तो आप देखें कि आपकी रूट काज क्या है, कि आपको स्ट्रोक की वजह से, आपको अल्जाइमर की वजह से, आपको डायबिटीज़ की वजह से, आपको पार्किंसनिज्म की वजह से, ये जो रूट काज है उसका ट्रीटमेंट कराएं, तो आप देखेंगे कि आपको डिमेंशिया के या भूलने वाले जो साइंस हैं ये कम हो जाएंगे। अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके बारे में तो लाजमी नीचे कमेंट्स में बताएं, ताकि दूसरों लोगों के लिए हेल्प हो सके। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुल्तान से तो आप लोग मेरे क्लिनिक पे विजिट करें, और मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।